हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पावर ट्रैक। तो देखो, हमारा जो अभी स्टार्ट है वो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत से और जो भी अदर कोई सोर्स है, ठीक है, डीडी बसु हो, कोई भी हो, जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड 2025 के रिलेटेड, उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि भाई उसमें से जो टॉपिक है हमारा पर्पज़ क्या रहेगा। हमारा टॉपिक है क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन से एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से किस हिस्से से क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपको जानना जरूरी है, हम यही बताएंगे आपको। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रीएम्बल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। तो पहले देखो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े रहे। 2025 प्रीलिम्स है उसको क्रैक करें इजी से, ठीक है, हमारा यही मोटिव है। देखो, प्रीएम्बल जो है ना, उसको जानने से पहले, प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो ओरिजिन ऑफ प्रीएम्बल जो है वो कहाँ से हुआ है। तो देखो, वो मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो वो अगर बताओ तो वो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने लाए थे, ठीक है। उसी से माना जाता है कि इसका ओरिजिन हुआ है, किसका, प्रीएम्बल का। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ना, वो मतलब ये 13 दिसंबर 1946 में उनको ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फिर ये उसके बाद वो लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जो है वो पूरा उस पर डिबेट होता है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसी को, जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसको समराइज करके उसका जो मोटिव बना के कहते हैं कि प्रीएम्बल बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो कब अडॉप्ट किया गया था, कैसे किया था, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, उससे अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी क्वेश्चन डीपली कैसे पूछते हैं वो थोड़ा जानना है कि भाई उसमें पूछते हैं कि क्या क्या पूछा है। जैसे उसमें था एक वर्ड था कि फोस्टर यूनिटी ऑफ नेशन था। दूसरा था इंश्योर इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड था। ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको ध्यान रखना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको मिल जाएगा, कई बुक देखो, कोई भी जैसे ऑथेंटिक बुक में लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिलता है। दूसरी कई बुक अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना, गूगल से सर्च कर लेना, नहीं, या फिर लूसेंट में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पॉइंट, तो वो आप देख लेना। तो क्योंकि इसके जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे कि गवर्नमेंट का क्या सा फीचर रहेगा, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, पावर सेंटर भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। दूसरा, जैसे सेफ गार्ड होगा, सिक्योर जस्टिस, इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वोकेशन, ये जो पूरा तो था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी था, ठीक है। प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास, ये ध्यान रखना किस किस के लिए सेफ गार्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, ये ट्राइबल्स एरिया जो था, ट्राइबल एरिया लिखा हुआ, ट्राइबल एरिया, डिप्रेस्ड अदर बैकवर्ड क्लास, डिप्रेस्ड अदर बैकवर्ड क्लास, ये ध्यान रखना मेन पॉइंट। इसमें क्या पॉइंट रखने की जरूरत है, वो पूछ लेता है सीधा, तो फिर आपको कि यार ये लिखा था, ये नहीं लिखा था, तो ठीक है। फिर बाकी ये क्या, इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी, रिपब्लिक का नेचर, सोवरेन नेचर वगैरह, ये जो था ये इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और कहते हैं कि इसी को एक प्रीएम्बल के रूप में अडॉप्ट किया गया था। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आप लूसेंट में शायद देख लीजिए, मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से लीजिएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। दूसरा आप देखते हैं ये प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा प्रीएम्बल जो है ना, इसको आप कभी आप पढ़ते हो तो अपनी डेस्क पे लगा लिया, अगर इसको रटो। इसका मैं बताता हूँ कि हमारा पर्पज है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, वी ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू, किसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कौन सा, सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, टू इंश्योर। अब इंश्योर क्या कर रहा है कि क्या इंश्योर करेगा, जस्टिस, ये भी सीक्वेंस, किस चीज़ का जस्टिस याद करेगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस किस, कौन कौन सा जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर आता है लिबर्टी, इंश्योर क्या कर रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी। तो जस्टिस कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन सी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेशन, बोलने की, बिलीफ, अपन कोई भी बिलीफ रखते हैं उसके, फेथ, बिलीफ, ठीक है, वर्शिप, किसी को भी मानते हैं, ये हमारे पास लिबर्टी है इंडिया में। तो ये ध्यान, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दूसरा है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति का सेम स्टेटस है, किसी को मान हानि नहीं कर सकते, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए,
स्टेटस, इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी के भी इक्वलिटी करेंगे ताकि सब एक अच्छे कॉम्पिटिटिव कर सके उसकी अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, और ये टैक्स सब में प्रमोट करने का भी टारगेट है, ये इक्वलिटी है। तो दूसरा है फर्टर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी है ना उसको इंश्योर किया जाएगा, ये है फर्टर्निटी का टारगेट। दूसरा कि जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है ना, ये इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया, उसमें भी जोड़ा गया सेकुलर, ठीक है, सेकुलर सोशलिस्ट। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी, पहले यूनिटी ऑफ इंडिया था, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की इंश्योर करेंगे, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति पर्सन है उसकी डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी भी करेंगे। ये क्या है, फर्टर्निटी है। फर्टर्निटी क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो इंश्योर क्या करता है, इंश्योर करता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। जस्टिस कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। लिबर्टी कौन सी है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये पूरा ऐसा याद होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा लिक्विडिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग द ऑल, फर्टर्निटी हो गया, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा ये पूरा आपको याद, ये सीक्वेंस में याद रखना है। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैसा नेचर रिपब्लिक है। अब यहाँ से यूपीएससी के स्टेट पीछे में पूछ भी गया और यूपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी आगे ऐसा पूछा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट इज़ 26 नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, ये भी सीक्वेंस में याद रखना है। वो पहले यूपीएससी वहाँ से पूछता था, अभी स्टेट बेसिस में भी कही गई है। हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू द अवर सेल्फ, अडॉप्ट फिर इनैक्ट गिव टू अवर सेल्फ। तो देखो ये आपको पूरा रटा होना चाहिए, मेन क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका योग के रटा होना चाहिए। अब चलते आगे, देखो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पड़ता है, वो ये, ठीक है। तो देखो ये जैसे लक्ष्मीकांत अपन शुरू करते हैं तो अपन देखते हैं। तो देखो एक स्टेटमेंट याद रखने का है, जो एन के पालिक वाला जो है ना, उन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि अम्बेडकर जी का वगैरह स्टेटमेंट पूछते थे, ये पूछता है कि ये क्या है, तो ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दूसरा इसमें ये है कि 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें क्या जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। जो ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आता है, ये हमने अभी पूरा वो पढ़ लिया है। अब ये देखो एक है द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल रिवील 4 इंग्रेडिएंट्स, ये कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्रीएम्बल्स कहता है कि भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से अपनी अथॉरिटी लेता है, वो कहता है पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेनिटी, ये बताता है पूरी जो मतलब पावर जो लेता है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से लेता है, ये कौन बताता है, प्रीएम्बल बताता है कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन वो लेता है कहाँ से, पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। तो वो ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी का, तो ऑप्शन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट, तो हमने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का कैसा है, भाई नेचर कैसा है, तो नेचर इसने बता दिया कि सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये देखना कि भाई नेचर कैसा है, हमारा नेचर, इंडिया का नेचर है वो स्टेट का है, वो सोवरेन है, हम सोवरेन है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सोवरेन है, सोशलिस्ट है हम थोड़ा। देखो सोशलिस्ट मैं आगे बताऊंगा, सोशलिस्ट इंडिया का सोशलिस्ट अलग है और वो ये रशियन का सोशलिस्ट अलग है। सेकुलर, हम सेकुलर, हमारा सेकुलर भी वेस्टर्न सेकुलर से अलग है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेकुलर मैं आगे दिखाऊंगा उसमें अलग अलग वर्ड है, क्योंकि हमारा सेकुलर सबको सपोर्ट करता है जबकि वहाँ का नहीं करता, वो यही है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी, ये ध्यान रखना, ये क्या है, नेचर है। नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये यहाँ से क्वेश्चन एक पढ़ सकता है, क्वेश्चन पढ़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ होती है। फिर है ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रीलिम्स बताता है, ये प्रीलिम्स में तो बताना ही पड़ेगा हमें, ये प्रीएम्बल्स बताता है। प्रीएम्बल बताता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो है क्या है, वो जस्टिस देना है। कौन सा जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है, फर्टर्निटी देनी है,
ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा डेट ऑफ अडोप्शंस वगैरह है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो कीवर्ड है सोवरन। मैं आपको जल्दी से बताऊँ सोवरन का क्या मतलब है। सोवरन मतलब जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, नाइदर ए डिपेंडेंसी और नोर डोमेन ऑफ एनी अदर नेशन, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। इंडिया अपना आप सोवरन है, इंडिपेंडेंट है। फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ एक्सेप्टेड कर सकता है, किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेनी है नहीं लेनी है, यूएनओ की मेंबरशिप रखनी है नहीं रखनी है, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में नाटो में भी इंडिया को ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये होता है इंडिया कैन आइदर एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, वो जैसे ले सकता है, जैसे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, कौन सा 100, जब बांग्लादेश के साथ टेरिटरी डिस्प्यूट को रिजोल्व किया ना 100 हुआ था, तो एक्वायर फॉरेन टेरिटरी एंड सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी फेवर द फॉरेन स्टेट, किसी को दे भी सकता है, किसी को ले, ये इंडिया के ऊपर है। तीसरा कोई देश आके नहीं कह सकता, अब इंग्लैंड आके नहीं कह सकता कि भाई आप नहीं दे सकते किसी को, मान लो बांग्लादेश को अपना लैंड नहीं दे सकते या उससे ले नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता। उसे कहते हैं सोवरन, मतलब हम अपने आप में ही राजा है, अपने आप में प्रजा है। दूसरा सोशलिस्ट। देखो सोशलिस्ट जो मैंने कहा सोशलिस्ट हमारा अलग है, ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1955 में जो हुआ था, कांग्रेस पार्टी कहते वो उसे अडावी सेशन कहते थे, ये ध्यान रखना। उसमें सोशलिस्ट की थोड़ा परिभाषा डेफिनेशन दी गई थी, सोशलिस्ट पैटर्न बताया था सोसाइटी का, अवार्डी सेशन हुआ था कांग्रेस का। देखो हमारा सोशलिस्ट कैसे डिफरेंट है, देखो हमारा जो सोशलिस्ट नेचर है ना वो है मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड है, ना तो वो कैपिटलिस्ट है ना सोशलिस्ट ऐसा है जिसमें पूरे जो जितने भी रिसोर्सेज है वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, ऐसा नहीं। ये मार्केट बेस्ड है जिसमें शेयरिंग होती है सबके साथ, ठीक है। तो ऐसा है हमारा, जैसे रशिया का जो है कम्युनलिज्म वाला नहीं है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक है हमारा कौन सा डेमोक्रेटिक है ना, कि ये स्टेटमेंट आ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है या कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो नहीं पूछे बच्चा को पता चल जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक नेचर है या नहीं है यूँ, या फिर पूछते मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमी का कोई पैटर्न डाल दे उसमें, ठीक है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटमेंट कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी खत्म करना है, ये आ सकता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उसका क्या एम है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका एम है टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, किसी को इग्नोर ना किया, सबको डिजीज हटाई जाए, डिजीज ना हो देश में, इनइक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी में कोई इनइक्वलिटी ना हो, ये ठीक है। अब आता है सेकुलर। सेकुलर क्या है, सेकुलर का वर्ड जोड़ा गया था, ये 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1976 में, इसमें जोड़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 74 में कहा था, ठीक है। सेकुलर का मतलब क्या होता है वो आपको ज़्यादा उसमें सेकुलर, देखो सेकुलर का मतलब हमारा सेकुलर वो नहीं है जो वेस्टर्न वाला जैसे यूरोपियन, वो सेकुलर मान लो या तो किसी धर्म को मान लेंगे, या वो कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया में सेकुलर क्या है, इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो सब रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करता है। इक्वली सपोर्ट का मतलब है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि भाई देखो हिंदुज़म को अलग है, इस्लामिक अलग है, क्रिश्चियनिटी, हम कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जितने रिलीजन हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं इक्वली, किसी एक की नहीं, ऐसा। तो ये सेकुलरिज्म वेस्टर्न से अलग है। सेकुलरिज्म पहले नहीं था, ये जोड़ा गया, लेकिन देखो फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से तो देखो ये कि फंडामेंटल जो राइट वगैरह था उसमें तो ये पहले से बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, ठीक है। दूसरा अब भी आता है डेमोक्रेटिक। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक ऐसी है, हमारी ये पार्लियामेंट्री बेस्ड डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक होता है जैसे स्वीडन वगैरह कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, जैसे रिकॉल वाला सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है, ये रिफरेंडम होता है। तो हमारा ऐसा नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो लोग जो है वो सुन के भेजेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करेंगे, वो असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, उसी के अंदर से फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव बनेगी। तो एग्जीक्यूटिव जो होती है बॉडी, जो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके थ्रू या किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, वो होगी लेजिस्लेचर के प्रति। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसे हमारा जो इंडिया का है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो एक है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इट इज ए पॉलिसी एंड एक्शंस रिलेटेड। यहाँ से वो ठीक है, ज़्यादा ध्यान रखने का ये पॉइंट है, इसमें पूछ ले तो कैसी डेमोक्रेसी, ये थोड़ा पॉइंट बन सकता है।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस, ये अम्बेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर इज लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ये इन्होंने अम्बेडकर जी ने कहा था। ऐसा कोई पॉइंट अम्बेडकर जी वगैरह कुछ ऐसा कोई लीडर कहते तो उनको याद रखिए। दूसरा है अभी लिबर्टी का बड़ा इशू है, लिबर्टी और इक्वलिटी और जो ये ना ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगर लिबर्टी किसी को दे दे, पूरी लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी के ऊपर लिमिटेशन है, क्योंकि लिबर्टी दे दे इक्वलिटी नहीं है, मान लो ये आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये जो, तो अगर मान लो लिबर्टी है कि भाई आपको पूरी लिबर्टी है, फिर तो आप तो किसी के दूसरे का तो वायलेशन करोगे ना उसकी लिबर्टी का। तो लिबर्टी के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी होगी तो मतलब ये कि आपको लिमिटेशन पता होगी, उसकी भी इतना राइट है, इतना आपका राइट है, ठीक है, ये एक सीमा होगी, तो आप यहाँ से कहा सकते हो, ये यहाँ से कहा सकता है। अगर आपको पता है आपको इक्वलिटी नहीं दी गई तो आप यहाँ क्रॉस करोगे, ये करोगे तो फिर टकराव होगा। तो इक्वलिटी ज़रूरी है, इक्वलिटी के बिना कुछ नहीं है लिबर्टी। जो देखो ये कह रहा है इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, दूसरे को उसके जो भावना है, संभावना, उसको तो ख़त्म कर देगा। रिपब्लिक, हमारा रिपब्लिक कैसा है, हमारा रिपब्लिक है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड है, न कि नॉमिनेटेड है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिपब्लिक जो है हमारा, जो किंगशिप वाला रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो पब्लिक रिपब्लिक है, पब्लिक मतलब हम जो इलेक्ट कर रहे हैं उसको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब लोगों द्वारा चुना गया रिपब्लिक है, राजा जो है वो लोगों द्वारा चुना गया है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो है वो हेरिडेटरी है, मतलब किंगशिप वाला कॉन्सेप्ट है, राजा जो है उसी का फैमिली से ही बनते हैं। तो हमारा इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरा है सोशल जस्टिस, ये हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। दूसरा सोशल जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस जो होता है वो डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये जैसे सोशल जस्टिस सबके साथ एक ही डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब ये होता है कि भाई कोई कितना पैसे वाला है, ठीक है, कोई कितना पैसे वाला है कितना नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखना है, उसके आधार पे काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा, वो देखो होता होगा वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई देखो आप कितने पैसे वाले हो कितने नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके साथ लॉ जो होगा इक्वल बिफोर द लॉ, ये हो, तो आप सब लॉ के अगेंस्ट सब इक्वल हो, तो ये होता है इकोनॉमी। दूसरा है इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी, भाई आप कौन कितना कमाता है उसका फ्रीडम, उसकी हिम्मत के डिपेंड करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, तो आप दोनों की इकोनॉमी और सोशल जस्टिस जो है ना उसको जो एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस जो होता है वो क्या है, पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल राइट जो होना चाहिए सबके लिए, जैसे फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल ऑफिस जैसे इलेक्शन लड़ना वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, कोई तैयारी करना गवर्नमेंट की, कोई सिलेक्टिव होना, सिलेक्शन लेना, ये सब भी पॉलिटिक है। ये रशियन से लिया गया, रशिया से, रशियन रिवॉल्यूशन से। और लिबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने बढ़ा दिया, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी डज नॉट लाइसेंस टू डू व्हाट टू लाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइसेंस, लिमिटेशन है। ये दिया गया फ्रांस रिवॉल्यूशन से, ठीक है। जस्टिस पढ़ लिया हमने, इक्वलिटी जो है इक्वलिटी हमने पढ़ लिया, इक्वलिटी देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया 14 वाला, इक्वलिटी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये देखो मैं हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अंदर ये पूरा ध्यान रखना है कौन सा रिलीजियस, रेस, 15 में क्या 16 में फ़र्क क्या है। ये इक्वलिटी, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये हो गया। इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, इसमें भाई इलेक्शन लड़ वगैरह सकता है, इक्वलिटी सबका राइट है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें से ज़्यादा कुछ इतना है नहीं इक्वलिटी के लिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फर्टर्निटी एश्योर 2 थिंग्स, फर्टर्निटी क्या एश्योर करती है, ये देखो फर्टर्निटी का है, फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, इट इज सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ये फर्टर्निटी बताता है कि भाई हम इंडिया के सिंगल सिटीजनशिप पे ब्रदर, हम एकदम सब एक है, ठीक है, वी आर ऑल यूनाइटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है कि भाई ड्यूटीज़ क्या है हमारी, ठीक है। फर्टर्निटी हैज़ टू इंश्योर 2 थिंग्स, 2 थिंग्स कौन कौन सी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, ठीक है, जोड़ा इंटीग्रिटी ऐड किया, इंटीग्रिटी वर्ड एडेड इन 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976। ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द
पर्सनैलिटी ऑफ द अर्ली इंडिविजुअल इज कैर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको हो गया। अभी जो है सिग्निफिकेंस क्या है, इतना ज़्यादा फिलोसफिकल बात है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता था कि भाई अगर कोई पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है तो उसको थोड़ा हेल्प होगा कि भाई हमारा क्या चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट या हाई कोर्ट कोई जजमेंट देना चाहता है उसके लिए थोड़ा अच्छा होगा। अब इसमें कोई याद रखना है कि किसी ने कोई वर्ड कहा है, फंडामेंटल वैल्यू पॉलिटिकल मॉरल रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इन कंटेंट द गार्ड एंड नोबल। देखो गार्ड एंड नोबल मतलब गाइड करता है कि भाई कैसा कैसा अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देता है कोई, ठीक है, कोई नेचुरल जस्टिस का मैटर है तो उस पर प्रियम्बल को आधार बना के बेस बना के दे सकता है। जैसे अपने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके जो मेंबर थे श्री अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा था प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। ये याद रखना है कि भाई क्या कहा था कि द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम टू एज सो लॉन्ग। के एम मुंशी क्या कहते हैं, होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था होरोस्कोप। ठाकुरदास ने कहा प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ठाकुरदास ने कहा था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल की वगैरह, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। अब आता है कैसे कैसे इसमें रहा इम्पोर्टेंट, तो प्रियम्बल के जो पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है। तो यहाँ से कैसे देखेंगे, एक तो था बेरूबारी केस सबसे इंपॉर्टेंट, एक था केशवानंद भारती केस। ये तो बेरूबारी जो केस था बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1960 में 1960 के अंदर था बेरूबारी केस, ठीक है। उस केस में क्या गया कि भाई जो वो डेफिनेशन गई प्रियम्बल के पास में कि पॉलिटिकल इक्वलिटी जो इक्वलिटी है ना उसके रिलेटेड डेफिनेशन गई। तो क्या गए थे भाई कि क्या पार्लियामेंट के पास या लेजिस्लेचर के पास ये है कि अमेंड कर सकती है नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है या नहीं है, आप इसको डेफिनेशन में कैसे ले सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर इसमें ये कहा जनरल पर्पज ऑफ, इसमें ये दे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि द पर्पज बिहाइंड ऑफ सेवरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भाई कि प्रियम्बल क्या शो करता है, प्रियम्बल सिर्फ शो करता है इस जनरल पर्पज बिहाइंड द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या पर्पज है उसके सब एक मतलब समरी है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इन द की टू माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके दिमाग में क्या था कैपेबल वगैरह ये था। तो इन्होंने ये कहा था कि प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी में कहा था प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, वो समरी है। तो बेरूबारी में ये कहा था कि पार्ट नहीं है। फिर आता केशवानंद, तो उसमें केशवानंद 1943 में आता है, 1973 में आता है। तो इसमें आता है बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आता है, और इसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है ना अलग उस बेरूबारी वाला को पलट के कहा जाता है कि भाई प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और इसमें रीड एंड इंटरप्रेटेड ऑफ लाइट एंड गार्ड ऑफ, ये वो का वो कि भाई ये सबको इंडिकेट करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट देने के लिए थोड़ा एक मतलब पाथ बताता है, रास्ता बताता है, गाइड करता है। और प्रियम्बल ये पार्लियामेंट को भी गाइड करता है, लेजिस्लेचर को भी गाइड करता है कोई लॉ बनाने के लिए। फिर जब आता है LIC केस आता है ना, LIC केस ऑफ इंडिया 1995 को आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इज इंटीग्रल पार्ट। ये आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो वो आपको रखना है LIC वर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कहा गया था इंटीग्रल पार्ट, जबकि इसमें केशवानंद भारती में कहा गया था इंटीग्रेटेड पार्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जब इंटीग्रल पार्ट जो होता है ना वो कहा गया था, इसमें सिर्फ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था केशवानंद में, इंटीग्रल किसमें, इसमें बेरूबारी में पार्ट नहीं बताएगा। तो उसे सुप्रीम कोर्ट दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये अब दूसरा है कि यहाँ से क्वेश्चन की बात है, हाउ एवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, दो चीज़ें अपन ध्यान में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि पार्लियामेंट इज नाइदर सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर और नोर इज ए प्रोहिबिशन ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये कहा देखो पार्ट तो है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नॉट स्टॉपिंग लेजिस्लेचर टू मेक एनी लॉ।
ये, या फिर इट इज़ नॉट टू प्रोवाइड सोर्स और अथॉरिटी टू पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर टू एनी मेकिंग लॉ इन दैट अदर। तो ये कहता है कि भाई आपको है ना कोई भी लॉ बनाने के लिए जो लेजिस्लेचर को ये कोई पावर नहीं देता है, और नहीं ये रोकता है लॉ बनाने के लिए, ये नहीं तो रोकता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को पावर बनाने के, लॉ बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, और नहीं उसको कोई और ज़्यादा अथॉरिटी देता है। और दूसरा ये कहा कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है कि भाई हम ऐसे नहीं जा सकते कि पॉलिटिकल राइट, एक्सप्रेशन फ्रीडम वगैरह, थॉट, बिलीफ, हम गए कि यार हमारा ऐसा हो रहा है, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमारे के पास तो पैसे नहीं है, उसके पास है, हमें दे दो, प्रीएम्बल में एक आ गया, तो ऐसे कोर्ट नहीं जा सकते। इट्स प्रोविजन इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ये डीपीएसपी की तरह कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। फिर आता है केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आता है। दूसरा ये आता है कि भाई अगर ये पार्ट है तो ये अमेंडमेंट होता ही नहीं होता। तो केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि अमेंड तो हो सकता है। केशवानंद भारती में क्या कहा कि इट इज़ अमेंडेबल, प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, ठीक है, अंडर 368, किसमें 368 के अंदर इट इज़ अमेंडेबल, बट क्या कि यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जो बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कोर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट अमेंड दैट फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता, डिस्ट्रॉय डैमेज बेसिक एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर क्या क्या था फीचर में, जैसे फीचर इज द सोवरेन हो गया, रिपब्लिक नेचर, सोवरेन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट नेचर, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू हो गया, जुडिशियल रिव्यू, दोज थिंग्स यू कांट अमेंड। preamble is amend and condition that no amend basic feature of the in words element of the fundamental features of the constitution as contained the preamble cannot be altered by the amendment under the 68। बेसिक फीचर को नहीं अमेंड कर सकते, ठीक है, जैसे सोवरेनिटी, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहाँ से तो यहाँ बनेगा। मैंने वो बताया कि कौन सा जस्टिसेबल है या नहीं, ये देख लो, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स इज नाइदर सोर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ से बन सकता है, या फिर मैंने आगे बताया वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और हम ऐसे आगे सीरीज लेते आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।